अस्सलाम वालेकुम। लिफ्टिंग प्लान की सीरीज के अंदर छठे लिफ्टिंग प्लान का आज पार्ट 4 है। इसमें हम बात करेंगे इसके एलिवेशन व्यू की। प्लॉट प्लान हमने मुकम्मल कर लिया था, लेकिन इसमें एक चीज़ हो रहा है कि प्लॉट प्लान हमने सिर्फ 2 पाइप के लिए लगाया था, हमें अब ये सब लगाना है। तो हम ऐसा करेंगे इस सब को ऐसे करके ये चीज़, तो इस तरह मैं इसको कर लूँगा ग्रुप या ब्लॉग बना लूँगा। ठीक है, या तो कल एक छोटी सी इसमें चीज़ रहेगी थी उसको भी कर लेते हैं कि इसको मैं निकालता हूँ, यहाँ से 2 एरो दे दूँ, बस उससे हमारा काम इजी हो जाएगा। इसमें इसको मैं निकालता हूँ कि पिक एंड स्लीव नहीं है, ये खाली स्लीव रेडियस रहेगा। ठीक है, ये मिनिमम स्लीव रेडियस कर सकते हैं आप, लेकिन अब इसको लिया कॉपी, सीओ कॉपी, साइड पे एक्सप्लोर किया, इसका एक एरो ले लिया, मूव किया यहाँ पे, ये क्लिक और यहाँ से ये फिर कॉपी करके थोड़ा सा आगे। अब इसका मतलब ये है पिक एंड स्लीव जो रेडियस है मैक्सिमम वो ये है, और यहाँ से क्रेन उठाने के बाद बूम अप करेगी, बूम अप करने के बाद वो सिर्फ यहाँ पे स्लो करेगी। ठीक है, अब इस चीज़ को मैं डिलीट करता हूँ, इस सब को सिलेक्ट किया और इसका बनाता हूँ ब्लॉग। ब्लॉग बनाने के लिए मैं कुछ भी 1 2 कर देता हूँ, इसको ओके। ये कह रहा है कि 1 2 के नाम का ब्लॉग पहले से पड़ा हो, तो हम कुछ इसके साथ और ऐड कर देते हैं। ओके, पिक पॉइंट करके इसका सेंटर पॉइंट देता हूँ, ये ओके किया। ठीक है, अब इसकी लेता हूँ कॉपी, ये मैंने कॉपी करके इधर किया। ठीक है, अब इसको कर देता हूँ एक्सप्लोर। मेरे पास एक कॉपी आ गई, इसको डबल क्लिक किया, इसके अंदर गया। अब इस सभी चीज़ों को मैंने तोड़ देना है, एक्सप्लोर कर देना, इतना एक्सप्लोर करना है कि मैं इसको एक कलर दे सकूँ। इसमें कलर देने के लिए मैं जाता हूँ बिल्कुल ये कलर दे देता हूँ। ठीक है, BC करके बाहर आ जाता हूँ। अब आपने इसी को यहाँ से पकड़ के इसके साथ लगाना है, ये दूसरा पाइप। ठीक है, फिर इस तरह देखने में तो बहुत सारा अजीब लगेगा, लेकिन यही है। ठीक है, ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 नंथे लगेंगी इसकी पाइप। अब मुझे बताइए, देखने में थोड़ा अच्छा लग रहा है। इसमें से हम ये जो ब्लॉक हैं सारे, सेलेक्ट राइट क्लिक और सेलेक्ट सिमिलर, इसको DR लगा के B करके बैक ले जाता है। ठीक है, अब ये ऐसे देखने में अजीब लगेगा, मैं इसको कंट्रोल P करके देखता हूँ तो आपको थोड़ा सा बेहतर नजर आएगा। E किया, इसमें जाके इसको चेक करते हैं। ठीक है, अब इसमें आपको आपकी फोकस इसी हाईलाइट एरिया पे पड़ेगी और बाकी सारे पीछे हैं, लेकिन उससे बेहतर है अलग अलग कलर देंगे तो इधर बहुत सारा रश मच जाएगा। तो उससे बेहतर है हम कोई एक ब्लॉक रखते हैं, ये ब्लॉक ऐसे ही रहने देते हैं, और इसको मूव करके इस तरह, और इसी की CO कॉपी लिया, थोड़ा इधर करके इसको एक्सप्लोर किया, और इसके ये दोनों पाइप निकाले, थोड़ा आगे ले गया। अब इस सब को मैं डिलीट कर देता हूँ, अब इसके ऊपर जो है उनको भी डिलीट कर देता हूँ, और इनको पाइप्स को मूव करके इस कॉर्नर से इसके साथ लगा देता हूँ। ठीक है, अब इनका कलर मैं कोई और कर देता हूँ, ये थोड़ा सा ख़राब हो गया। लाइन लगा के इसको इसके साथ जोड़ते हैं, फिर लाइन लगा के इसके साथ, और फिर मैच करता हूँ इस कलर के साथ इसको और इस साइड पे ओके है। तो इनका बनाता हूँ ग्रुप, G एंटर करके। ठीक है, अब इसका कलर दे देता हूँ मैं ग्रीन। अब इसको मूव करके यहाँ से इसके साथ लगाते हैं। ओके, अब इसको कॉपी करता हूँ, साइड पे थोड़ा नीचे ले जाता हूँ, यहाँ से इसको ये कर देते हैं। अब इसका कलर कुछ और कर देते हैं, पता चले कि ये दो दो लेंथों का सेट है, कि यहाँ से आगे लेंथ दूसरी इसकी स्टार्ट हो रही है। ये हो गया। इसके बाद इसका कलर ब्लू कर दिया या रेड कर दिया। अब ठीक है, अब इसके बाद आप एक क्रेन का नया सेट डाल सकते हैं कि जिससे पता चले कि क्रेन इसको कंटिन्यू कर रही है, ऐसे करके। ठीक है, अब आप ऐसा कीजिए कि इसको दोबारा को 1 2 3 4, ठीक है, CO कॉपी, और इस पॉइंट से पकड़ के इस पॉइंट के ऊपर ला के रख सकते हैं। ठीक है, इसमें क्रेन ओवरराइड भी नहीं हो रही, और ये किलर एक्स पे भी निकालते हैं, डिलीट ये और ये। ठीक है, CO कॉपी यहाँ से इसके साथ ओके। अब ये रास्ता चल रहा है कंटिन्यू, तो ये क्रेन इससे यहाँ से भी उठा सकती है। अगर आगे रास्ता नहीं है
तो ये क्रेन इसको इस साइड से उठा के भी इस तरह लगा सकती है। तो हम इसका मिरर कर सकते हैं। तो मिरर करेंगे, सारी डिमेंशन इसकी उल्ट हो जाएंगी। यस कर देते हैं, तो अब देखो इसकी डिमेंशन उल्ट हो गई है, ठीक है। तो इसलिए इसका एक अलग से ब्लॉक बनाएंगे, कुछ भी नाम रखिए, क्लिक करिए इसके अंदर जाते हैं। अब ये ऑलरेडी एक ब्लॉक था, जो ये सारे ब्लॉक इस तरह है, ठीक है। मैंने इसके ऊपर एक और ब्लॉक बना दिया। अब इसके अंदर जाता हूँ, तो ये वो अंदर वाला ब्लॉक पड़ा, मुझे पहले इसको एक्सप्लोड करना है, ठीक है। अब ये सारी डिमेंशन डिलीट कर दूंगा, क्योंकि हर जगह देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक जगह दे देना है, डिलीट किया ये सारा। और उसके बाद सिलेक्ट सिमुलर, ये सारे एरो भी निकाल देते हैं, ये गया ये गया, ठीक है। ये एरो रहने देते हैं, इसको ये निकाल दिया। ओके जी, अब इसको कलर कोई और दे देते हैं, थोड़ा सा इसे डार्क दे देते हैं, BC करके। अच्छा, ये डिमेंशन इसको निकाल दो। ओके, अब कुछ बचा तो नहीं, ये लाइन होगी। अब इसका बूम नहीं है, बूम ऐसा करके एक पॉली लाइन लगा के यहाँ से इसको यहाँ तक रख देते हैं। अब इसको थोड़ा मोटा कर देते हैं, ग्लोबल विड्थ 50 दे दें, चलेगा। मैच करता हूँ इसके साथ इसको, ठीक है। अब बाहर आ जाता हूँ, ठीक है। अब हमें इस व्यू में और कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं है। इससे हमें पता चल रहा है कि हमारी ये क्रेन कंटिन्यू यहाँ से चल रही है। जो सेटिंग यहाँ पे, इसी सेटिंग के मुताबिक वो आगे चलेगी। अब इसके नीचे जो थे ये ट्रांचीज, इन सबको DR लगा के B करते हैं और रिफ्रेश कर देते हैं आरी, ताकि ये टेक्स्ट सारा ऊपर आ जाए, ठीक है। आपका प्लॉट प्लान अभी ओके है, यहाँ से यहाँ पे आ गया, कंट्रोल S किया। अब चलते हैं एलिवेशन व्यू की तरफ। एलिवेशन व्यू में मुझे ये नहीं चाहिए, क्रेन मेरी थी 160, होल्डर में गए, यहाँ से क्रेन 160 का एलिवेशन व्यू और सब बाकी सारा ले लेते हैं। ये व्यू, इसको कंट्रोल C किया, इधर चले गए, यहाँ पे कंट्रोल V सॉरी, यहाँ पे रखा। बूम एक बार इसी क्रेन का यूज़ करेंगे, क्योंकि शायद उसका डायनामिक बूम नहीं है, तो ये हमने बनाया हुआ था, इसी को लेंगे, ताकि इसका हमें थोड़ा सा यूज़ करने का तरीका मालूम है। जैसे लगता नहीं है ऐसे, लेकिन आपको मेक श्योर करना है कि कुछ चीज़ गलत ना हो। अब हम बूम बनाने नहीं बैठेंगे, ठीक है। इसको मैंने इधर रोड के ऊपर रखा, इसको डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, वो पूरा ग्रुप है, तो एडिट करके रेफरेंस एडिट, यहाँ से ये रोड निकाल देता हूँ, REFC इंटर। अब स्क्रीन के सेंटर में क्रेन आएगी, XL लेंगे क्रेन के सेंटर से ये, ठीक है। इसी सेंटर में ट्रेलर और पाइप का सेंटर ये, अब हम डाउन कर लें ऊपर की तरफ ये, और इसको कॉपी कर लें या अलग से आप लगा लें, वो आपके ऊपर है, ठीक है। अब इस जगह पे पाइप का आएगा ये व्यू, ओके। ये व्यू कहाँ पे आएगा, इस ट्रंच के अंदर। अब इस ट्रंच के अंदर यहाँ से ये जाएगा नीचे, और यहाँ से 5 ऊपर, ठीक है, 5 ऊपर। अब इसी की जगह ये भी आएगा, अब 2 लग गए, ठीक है। अब इनको डिलीट करते हैं या ऐसा करें इसको। अब क्रेन का सेंटर कहाँ है, ये, इसको यहाँ से उठा के सेंटर कर दिया। अब इसकी कार बॉडी इसलिए नहीं है इसमें, ये है कि ब्लॉक हमने अपने तरीके से बनाया हो, तो उसमें हमें पता होगा हमें किसको क्या करना है, ठीक है। अब दोनों को मूव करके यहाँ से उठा के इसके सेंटर में ये लाइन डिलीट करता हूँ, ठीक है। ये लाइन कहाँ से लग गई थी इसमें, ये रोड का सेंटर है, लेकिन हमारी क्रेन थोड़ी सी आगे है। REFE एडिट करके यहाँ से इसको मैं डिलीट करता हूँ, REFC। इसमें इसको मिरर करते हैं, यहाँ से इसको इधर नीचे लेके आते हैं, ये रखा, ठीक है। अब हम लेके आते हैं, तो करते हैं मिरर, यहाँ से उठा के बूम इसके सेंटर में यहाँ पे, ठीक है। अब बूम हमारा कितना था, 30 30 कितना था, ये नोट था, ये पक्की बात है, देख लेते हैं। 30 6 था, ठीक है, 30 600 सही याद किया आपने, रट्टा लगाया हो तुम लोगों ने, ठीक है। यहाँ पे इसको सर्कल लगाया 30 600 का। अब बूम बड़ा करेंगे इसको, यहाँ से स्ट्रेच किया, इस पॉइंट से उठा के सीधा, ठीक है। और कोशिश करें कि यहाँ से आप पहले अगर लाइन लगा लेना, या तो इसको नज़दीक से नज़दीक चले जाए यहाँ पे जाके, ठीक है। या तो आप एक सीधी लाइन लगा के उसकी इक्वली भी ला सकते हैं, ठीक है। आप इसको स्ट्रेच किया, ये यहाँ पे गया, और फिर यहाँ से इसको स्ट्रेच किया, ये
और ये ठीक है। अब इसको डिलीट करके बाहर आ जाते हैं BC। अब इस बूम को डिलीट करते जो हमने लगाया हुआ था, इस चेक को यहाँ से पकड़ के इधर कहीं भी सेट कर देंगे, क्योंकि ये कहीं हमने नहीं बनाई। अगर बनाई होती तो हम हर चीज़ का ख्याल रखते। ठीक है, अब इस बूम को डाउन करना है मैंने। डाउन करने के लिए 30 यहाँ से 30 600 का एक दायरा लगाएंगे। उसका मतलब कि बूम बूम की ये वाली लाइन, ठीक है। अब नीचे से आने वाली ये पाइपों की लाइन, ये इसके साथ होना चाहिए। यहाँ पे मैं करता हूँ इसको रोटेट। एक बात याद रखना, एक नई कमांड लग रही है इधर, रोटेट। ठीक है, रोटेट के साथ ये घूम रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास दो कॉपी हो, मैं C एंटर करके फिर रेफरेंस लूंगा कि मेरे पास जो मैं एक नई चीज़ ले रहा हूँ ये कॉपी भी रह जाए और नया रेफरेंस मेरा यहाँ से यहाँ पे आ जाए। ओके, वो पीछे बच गया। अब इसको दोबारा रिपीट करता हूँ मैं। यहाँ से किया, अब C एंटर करूंगा पहले कॉपी के लिए, अब R एंटर करूंगा रेफरेंस के लिए। मैं उसी को भी मूव कर सकता था लेकिन मैंने नहीं किया, आपको दिखाने कमांड रिवाइज करने के लिए। अब करूंगा BR, यहाँ से ये और BR लगा के, या तो इसके स्लिंग कहाँ है उसी को उठा के लाते हैं सीधा ही। इनको उठाते हैं, C और कॉपी। अब ये यहाँ पे कॉपी इस तरफ उधर जाके शायद इसको हमें चेंज करना पड़े, इधर इसका मिरर लेना पड़ेगा यहाँ से यहाँ पे। ओके, ये लाइन डिलीट कर देते हैं जो नीचे से ऊपर आ रही है। अब इसको प्रेस करके नीचे स्ट्रेच यहाँ से करके इसको इसके साथ लगा देते हैं। ओके, अब इसको डिलीट करते हैं, इसको डिलीट करते हैं, इस लाइन को डिलीट करते हैं। C और कॉपी करके क्रेन की सेंटर पुली से यहाँ से उठा के इसको यहाँ पे रख देते हैं। अब यहाँ से इसको स्ट्रेच करके इसके साथ लगा देते हैं। ओके, ये ज़्यादा नीचे आ रहा तो स्ट्रेच करके थोड़ा सा सेलेक्ट करके स्ट्रेच करके थोड़ा सा ऊपर कर दें। ठीक है, अब इसकी बारी आएगी हमारे रेफरेंस देने की। ठीक है, सबसे पहले हमारा जो स्क्रीन का रेफरेंस है, सेंटर से पाइप कितना 21 मीटर और दूसरा 17,658, ये चीज़ें इक्वल आनी चाहिए। ये एलिवेशन व्यू में है। ठीक है, यहाँ से सबसे पहले तो आप लेंगे स्ट्रेंच की, तो आप देंगे रेफरेंस। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ से जाएंगे स्ट्रेंच का देंगे रेफरेंस, फिर उसके बाद यहाँ से जो पहली लिफ्ट है उसका देंगे। ठीक है, एक्यूरेट है। अब इसके बाद यहाँ से जो दूसरी लिफ्ट है 21 वाली, इसमें 9 mm क्यों कम आया, कहीं ना कहीं कोई इशू है, या यहाँ से या यहाँ से। ठीक है, ये यहाँ से है नहीं, चलो कोई नहीं, 9 mm है लेकिन वो किसी थोड़ा एक्यूरेट करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं से इसका नहीं, एडिट नहीं करना। आप उसको पकड़ के थोड़ा सा, क्योंकि जब कोई लिफ्टिंग प्लान आपका चेक करेगा ना कैड पे, और किसी चीज़ को इशू होता है तो वो यहाँ से पकड़ के इसको यहाँ से खींचेगा। ठीक है, ये चल रही है तो उसका मतलब ये एक्यूरेट काम कर रही है, तो एडिट की हुई चीज़ चलेगी नहीं। मतलब 25 ऐसे करके मैंने डाल दिया तो ये अब जहाँ मर्जी ले जाओ ये 25 ही दिखाएगा। इस चीज़ से आपको बचना है। ठीक है, जुगाड़ से। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, जुगाड़ नहीं है ये। अब मैंने इसमें वापस आता हूँ, मैंने इसको, ये 91 था, इसको पकड़े मैंने 9 mm इस तरफ आगे 10 भी किया, 9 किया, या समझ आ गया आपको। मैंने इसको आगे स्ट्रेच किया ताकि वो उतना जो उसकी डिमेंशन कम है 9 mm ज़्यादा हो जाए। अगर वो ज़्यादा बता रहा है 2-3 mm 9 mm कितना फ़र्क है, इसलिए इतना कोई नहीं है, हमारी कहीं से क्लिक लुक करने से ये हुआ। ठीक है, अब यहाँ से इसको लेते हैं कॉपी, CO कॉपी, इसको लेके आप बाहर किया एक्सप्लोर, इसको करता हूँ डिलीट, इसको डिलीट डिलीट और इसको निकालता हूँ ऊपर और यहाँ पे रखते हैं। इसको क्या लिखेंगे इधर, ओरिएंट, ऑलरेडी ओरिएंट है, REFERENCE रेफरेंस। ठीक है, उसके बाद ये है रेफरेंस 2, यहाँ पे रखिए, इसको रेफरेंस 2 कर देंगे। ठीक है, और इसको रेफरेंस 1 कर देंगे, और इसी तरह प्लॉट प्लान के अंदर जाके भी हमें रेफरेंस 1 और रेफरेंस 2 लिखना है ताकि पता चले रेफरेंस 1 यहाँ पे कौन सा और 2 वाला कौन सा है। ये डिलीट। अब यहाँ से लेते हैं कॉपी, अब ये वाला कौन सा आएगा, इसको क्या लिखेंगे, कौन बताएगा। मिनिमम इंस्टॉलेशन, इंस्टॉल इंस्टॉलेशन RADIUS रेडियस। ठीक है, इसी की लेंगे कॉपी, यहाँ पे रख के इसको थोड़ा सेंटर, ये मैक्स हो जाएगा। ठीक है, और ये मिनिमम हो गया, इसको थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। ठीक है, ये सब हो गया। अब ये फेंस है, ये दिखाने की ज़रूरत नहीं, ये ट्रंच है,
इसकी डिमेंशन दे दें, आपको पता होगा आप कितनी गहराई में जा रहे हैं, और इसकी दूसरी की डिमेंशन दे दें ये वाली, क्योंकि इस व्यू में तो मैं नज़र नहीं आएगा इस वाले में कि कितनी गहरी है, वो तो इस व्यू में नज़र आएगा। ओके, अब इसमें ये होगा, अब इसमें हमने लिखना है एक चीज़, आउटरिगर कितने हैं हमें उसके हिसाब से इधर आउटरिगर लगाना है। ये शायद था 150 बाई 150। आप इसमें एक और काम कर सकते हैं, इसकी सारी डिटेल देके ना, बाकी जैसे हमने लास्ट पे ये किया है, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ये लास्ट वाला जो है ना सिंपल सा, ये वाला जो है, इसी को उठा के आप सब जगह पे रख सकते हैं, इसका इशू नहीं है, वो भी चलेगा, क्योंकि हमने हर जगह डिमेंशन देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, या तो ये 6 से 7 महीने का प्रोजेक्ट है, वो क्या पता है कि ये इतने 5, मतलब कि 5-10 दिन में इतने लगाएं, तो एक लिफ्टिंग प्लान 10 दिन के लिए चल जाएगा, तो आप इतने बनाओ। उसके बाद जो लिफ्टिंग प्लान हो उसमें आप ये निकाल के क्रेन इधर सेट करके इससे आगे दिखाओ, उसके बाद फिर एक लिफ्टिंग प्लान बनाओ, या फिर एक और काम कर सकते हैं, इसके 3 प्लॉट प्लान बनाओ, कॉपी करके 2 और 3, पहले के अंदर ये इतने पाइप दिखा दो, दूसरे के जो आगे होगा उसमें ऊपर वाले डिलीट कर, नीचे वाले भी डिलीट कर, सेंटर वाले दिखा। समझ रहे मेरी बात? ये आप लोगों के ऊपर, आपने कैसे इसको दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पे जिसने समझना है वो समझ आता है, तो इसलिए इसको इतना डिटेल नहीं देते। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया ये, और ये भी बन गया, ये बिल्डिंग्स है, इसमें एक क्रॉस लगा देते हैं, बाद में मैं इस बिल्डिंग के ऊपर भी कोई काम लेंगे। ठीक है, अब इसका आउटरिगर पे आ गया, ये थोड़ा ऊपर कर लेते हैं क्रेन को, यहाँ से मूव किया। अब ये लगी पोली लाइन, इसलिए ये मसला करी क्योंकि पोली लाइन ये इसका ग्लोबल विड्थ बड़ी है, तो हम इसको ये नहीं लगाएंगे, हम ऐसा लगाएंगे, इसका 1500 सर, 1500 बाय 100, ये इस तरह होगा। ठीक है, ताकि इसको हम पकड़ के बिल्कुल एक्यूरेट कर सकें। अब इसको उठा के इसके सेंटर में, फिर इसको उसका उठा के सेंटर में, अब क्रेन इतना नीचे आ गई, फिर इसी तरह इसकी कॉपी लेते हैं, CO कॉपी, इस पॉइंट से पकड़ के इस पॉइंट के ऊपर, अब क्रेन इतना ऊपर जाएगी, ये भी सब चीज़ें ऊपर जाएंगी यहाँ से ये। ठीक है, बूम बूम थोड़ा थोड़ा ऊपर जाएगा, वो तो वैसे ही इसके अंदर है, क्यों जरूरी है इसको दिखाना है, ये पकड़ के कर लो। अब ये सर्कल भी ऊपर जाएगा ना इतना, अगर बूम अभी मैं दिखाता हूँ आपको, क्योंकि हमने तो नीचे से ही सब ऊपर किया, ये तो किया ही नहीं हमने, नहीं तो इसके ऊपर रख के दोबारा लगाओगे, क्योंकि पहले ये पॉइंट नीचे था। अब समझ रहे मेरी बात? 3-600, अब ये देखो ऊपर आएगा उसके, ये देखो एग्जैक्ट उसके सेंटर से गुजरा BR। अब उसको BR कर लो, या इसको बिल्कुल सीधा ऊपर की तरफ, कितना करना है, अभी हमने नीचे से किया उसको शायद 100 mm था, तो 50 शायद किया होगा, नहीं 100 ही कर देते हैं, 100 mm। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें PL पॉलीलाइन क्रेन की इस बेंच के ऊपर से एक इधर गई, फिर यहाँ से एक इधर आएगी, क्योंकि दोनों एक ही जगह से निकलेंगी। इसको और इसको कलर कर देते हैं ग्रीन, और इनकी दे देते डिमेंशंस, सेंटर से क्रेन के हुक तक कितना है। अब इस जगह पे वायर कम होगी और इस जगह पे वायर ज़्यादा होगी, जैसे बूम अप होगा तो हुक को ज़मीन पे लाने के लिए वायर ज़्यादा होगी। ये देखो, अब ये 1800 है, मतलब 19 मीटर, और ये 22-22.5 मीटर है। जैसे जैसे क्रेन पीछे आती जाएगी तो उसकी ज़मीन के बराबर अगर आएगी तो ये लेंथ उसकी बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे आगे जाती जाएगी तो ये कम होती जाएगी। इसका एक डायनामिक ब्लॉक बनाएंगे, जब डायनामिक सीरीज शुरू करेंगे ब्लॉक बनाने की, तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें दिखाई जाएंगी। अच्छा, अब इसमें एक रह गया कि जैक, ये जैक लगा दिया, और जैक के बाद इसको यहाँ पे कर दिया। ठीक है, अब आ गया PL पोली लाइन, यहाँ से लेके लाइन ये और ये। ठीक है, इसको मूव करते हैं इधर, अब यहाँ से इसको लेंथन नहीं दे रहा तो XL लगा के इसके ऊपर ऐसे। ठीक है, अब इस लाइन को मैं DR लगा के पीछे ले जाता हूँ, अब ये जो लाइन थी इसको पकड़ इसके ऊपर ऊपर इतना ले आता हूँ कि मेरा ये सेट हो जाए। ठीक है, इसको डिलीट किया, अब लगाता हूँ पॉली लाइन, यहाँ से ये, अब इसको उठा के इसके सेंटर में रखता हूँ, इसके ऊपर भी ऐसा ही करता हूँ, XL लगा के DR लगा के पीछे इसको क्लिक करके इस वाले को यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है, अब ये लाइन आपको उससे थोड़ी सी छोटी रखनी है, इसको यहाँ पे कर लो, इसको ऐसे करके इसको डिलीट कर देते। ठीक है, EX डबल एंटर इसके साथ ये, अब ये थोड़ी छोटी चाहिए आपको, जैसे करके EX डबल एंटर इसके साथ लगा दो, और ये इसके साथ लगा दो। अब BAN यहाँ पे, फिर यहाँ पे, यहाँ पे, इससे साफ पता चलेगा कि जो छोटा एंगल है दूर वाला वो 41 है। इसको मैच करते हैं,
इस डिग्री के साथ, क्योंकि ये बनी बनाई डिग्री है, इसके साथ जाके इसको और इसको, ठीक है। अब यहाँ से आपको पता चला ये वाला जो एंगल जरूरी नहीं कि आप उसके सामने दो या उसके ऊपर दो और नीचे दो, इससे देखने वाले को पता है कि जहाँ पे बूम ज्यादा डाउन है वो 41 डिग्री है, मतलब 21 मीटर पे ले जाने के लिए आपकी डिग्री कम हो जाएगी, और जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं तो उसी तरह वो 90 डिग्री ऊपर की तरफ आ जाएगी, ठीक है। तो अभी इसके साथ बूम लिखते हैं इसका, बूम वाली डिमेंशन यही कॉपी कर लेते हैं। क्रेन तो हमने ऑलरेडी चेंज किया था, ब्लॉक वाला तो यही ब्लॉक लेके जाते हैं, यहाँ पे क्लिक किया कि ये क्रेन इधर आ जाएगी। अब इसको क्या करेंगे, टोरियन TORI, यहाँ से इस साइड पे यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। या कुछ चेंज करना है, यहाँ पे चेंज करना है, क्रेन नेम ऑलरेडी चेंज है, कुछ और है जो भी मैं लेके आऊँ। अब इसको करेंगे टेल स्लीव रेडियस, ये हमने फ्लोर प्लान में नहीं लिया, टेल स्लीव RADIUS रेडियस, ठीक है। अब कुछ लोग यहाँ पे ऐसा भी करते हैं, LE लगा के इनको भी शो करवाते हैं ऐसे। अब एक ही चीज़ हर जगह पे लिखे जाने से बार बार ना वो चीज़ अच्छी नहीं, यहाँ से कहाँ उठ रही है, सी कॉपी किया, यहाँ पे ला के तो मोड बंद करता हूँ, इसको उठा के ऐसे, अब DRF एरो ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें ये था कि बूम मैं उठा के लाया था, मुझे इसको चेंज करना है 30 600। अब यहाँ पे क्या चीज़ रहती है, अब एक चीज़ रहती है इंस्टॉलेशन व्यू वाला, ये वाला, ठीक है, यहाँ पे रखा। तो अब ये कह रहा है एलिवेशन व्यू फॉर फॉर इंस्टॉलेशन, पाइप लिखने की जरूरत नहीं, हर जगह बार बार लिखने की जरूरत नहीं, ये एलिवेशन व्यू फॉर इंस्टॉलेशन होता है, ठीक है। अब आप जरा गौर से देखें, ये और ये टेक्स्ट मैच है, ये हमेशा थोड़ा सा बड़ा होता है, तो इसको एक बार हम यहाँ से बड़ा कर देते हैं, पहले देखते हैं ये है कितना, कहीं से भी एक बार सेलेक्ट करते हैं, मतलब 400 बता रहा है, हम इसको 500 कर देते हैं। अब याद रहे, या तो हमें यहाँ से कॉपी करके सबके ऊपर बिछाना पड़ेगा, ले जाके पेस्ट करना पड़ेगा, या उन सबको 500 करना पड़ेगा। बेहतर है मैं इसको लगते हाथ इसको चेंज कर लूँ। अब मैच किया इसके साथ, इसको मूव करता हूँ साइड पे, इसको Ctrl+C करके, यहाँ से Ctrl+V और इंटर, और नीचे स्केल वही रहेगा, ठीक है। अब इसको क्लिक किया और यहाँ से पकड़ के बिल्कुल पीछे, ये डिलीट, और इसको उठा के इधर। अब इसका स्केल बाकी चीज़ें हम बाद में करेंगे। अब इसमें एक चीज़ रहती है वो हमें देना ज़रूरी है, DLI, इस बिल्डिंग से ये ट्रेंच कितनी दूर है, किसी ऐसी जगह जहाँ भी हम सारी डिमेंशन दे सकें, ट्रेंच कितनी दूर है, ठीक है। ट्रेंच खुद कितनी है, यहाँ से क्रेन का या ट्रेलर का सेंटर कितना है, ठीक है। अब यहाँ से ये चीज़, इससे आपको ना जो ड्राइवर होता है ना, कोई भी क्रेन लगाने के लिए इधर से इतनी पैमाइश लेके इधर से इतनी पैमाइश लेके अपनी क्रेन का सेंटर कर लेता है, ये आपको रेफरेंस देना ज़रूरी है। यहाँ से ये क्या था, रास्ता था 3 मिनट, और यहाँ से फिर ये पाइप का सेंटर, और पहले ऐसा करेंगे ट्रंच का पूरा सेंटर दिखाएं, पता चले ट्रंच कितने 10 मीटर लॉन्ग है, 10 मीटर के हिसाब से यहाँ से ये पाइप का सेंटर एक दे दें, और यहाँ से दूसरा पाइप कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। और ये जो चीज़ें देखिए एग्जैक्ट पूरे उसी से स्केल के, क्योंकि हमने 10 को डिवाइड किया था, याद है आपको, इसको हमने 3 हिस्सों पे किया था, हमने 3 पाइप लगाने थे, लेकिन उसने देखो एक्यूरेट वो 33 के हिसाब से 10 मीटर को 3 हिस्सों में डिवाइड किया था। पहले हमारा रहता था 3 पाइप लगाने का, लेकिन हमने जब 3 पे डिवाइड किया तो हमारे वो जो पॉइंट आए थे 2 आए थे, तो इसलिए वो एग्जैक्ट अगर तीनों हिस्सों को बराबर करेगा तो इतना आएगा। और यही चीज़ अगर आप नीचे यहाँ पे देंगे, आपको अपने पास से कुछ नहीं करना, बस इसी चीज़ों को इधर ही करते रहना, ठीक है। अब ये शायद इधर है, CEN सेंटर, ठीक है। अब DLI, इस लाइन से ये वाली लाइन पर क्लिक करके बाद में पकड़े आप ऊपर कर दे रहे, ठीक है। अब DLI यहाँ से ये वाली लाइन और यहाँ पे, ठीक है। अब इसी तरह आप नीचे पीछे चलते जाएंगे तो मसला नहीं, आप दे सकते हैं, क्योंकि आपने ऑलरेडी डिमेंशन वहाँ पे दे दिया है, ये सारी डिमेंशनें शो करवा दी हैं, तो अब आपको वहाँ पे डिमेंशन दिखाने की ज़रूरत नहीं। अब एक चीज़ है, ये इतना छोटा व्यू हम दिखाएंगे किस पेज के ऊपर, ये याद रखना, क्योंकि डिमेंशन छोटी है, हम इतने व्यू में दिखाते हैं, वो जब चलेंगे उसमें तो हमें क्या पता ये सारा व्यू ऐसे घुमाना पड़ेगा ऐसे करके, क्योंकि पेज इस तरह लंबा होता है।
नीचे की तरफ इतना पूरा ना आएगा, अगर आएगा तो हमें नजर नहीं आएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पेज वहां पे शायद इस तरह होगा, तो इस पेज के ऊपर ये पूरा नहीं आएगा, तो इस तरह रखेंगे तो शायद पूरा आ जाए। ठीक है, अब इसमें क्या रहेगा हमारे पास, ये व्यू क्लियर है, इसमें कुछ रहता है? देखो जरा गौर से देखो, किसी के माइंड में कोई चीज आ जाए या कोई चीज छुपी हो जो हमें समझ ना आ रही हो। एक तो इसमें ट्रंच की लेंथ कितनी है वो हम ऊपर दिए, यहाँ पे देना दे की बात है, यहाँ से ये। ठीक है, और मेरे ख्याल में ये बहुत है, तो हुक से जमीन तक देना है वो दें, क्योंकि आपने ऑलरेडी इसमें टूल टैगल्स में इसका स्लिंग दिया हुआ, तो जमीन तक देने की जरूरत नहीं है। देखो जितना आप करते जाएंगे ना उतना रश मचता जाएगा, रश का मसला नहीं है इसमें। अगर अभी आप वो हल्का फुल्का इसको आगे पीछे करना पड़ जाए ना, तो ये सारी डिमेंशन उससे डिस्टर्ब होती है। तो इसलिए लिफ्टिंग प्लान को जितना आप इजी रख सकते हैं सादा उतना रखें, इसको डिलीट करें या इसको रहने दें, क्योंकि इस व्यू के अंदर आप एक डिमेंशन दे रहे हो। ये वाला व्यू जब आप थोड़ा सा छोटा करके दिखाएंगे तो ये कुछ नजर नहीं आने वाला, तो ये सारी मेरे ख्याल में बेकार हो जाएगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट पार्ट में, और उस पार्ट के अंदर हम इस लिफ्टिंग प्लान को मुकम्मल करेंगे। उसमें हमारा सिर्फ पीकिंग एलिवेशन व्यू रह जाएगा, बाकी कैलकुलेशन रह जाएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट 5 के अंदर हम इसको कंप्लीट करेंगे।